नमस्ते बच्चों, मैं डॉक्टर डी.पी. गोस्वामी, एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। आज आपको आधुनिक भारत में सामाजिक सांस्कृतिक सुधार आंदोलनों का अवलोकन पे अपनी एक बात कहने जा रहा हूँ। आज मैं ब्रह्म समाज की उत्पत्ति और उसके जो प्रवर्तक थे राजा राम मोहन रॉय, जो भारतीय पुनर्जागरण के जनक और आधुनिक भारत के निर्माता भी कहलाते हैं, उनके बारे में जानकारी देने जा रहा हूँ। जैसा कि आपको विदित ही है, राजा राम मोहन रॉय आधुनिक भारत का निर्माता के रूप में जाने जाते हैं। उन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की, जो आधुनिक पाश्चात्य विचारधाराओं पर आधारित था। एक सुधारवादी के रूप में राजा राम मोहन रॉय मानवीय प्रतिष्ठा के आधुनिक वैज्ञानिक दृष्टिकोण एवं सामाजिक समानता के सिद्धांत में विश्वास रखते थे। वे एकेश्वरवाद में विश्वास करते थे और 1809 में एकेश्वरवादियों को एक उपाड़ नामक एक प्रसिद्ध पुस्तक उनके द्वारा लिखी गई, जिसमें उन्होंने वैदिक परंपरा के एकेश्वरवाद का समर्थन किया था। 1814 में उन्होंने कलकत्ता में आत्मीय सभा की स्थापना की तथा मूर्ति पूजा, जाति प्रथा की कठोरता, अर्थहीन रीति रिवाजों तथा अन्य सामाजिक बुराइयों की भर्त्सना की। 1820 में उन्होंने प्रेस्पिक ऑफ जीसस नामक पुस्तक लिखी, जिसमें उन्होंने न्यू टेस्टामेंट के नैतिक एवं दार्शनिक संदेश को उसकी चमत्कारिक कहानियों से पृथक करने का प्रयास किया। इन्होंने ईसाई धर्म के रीति रिवाजों के बारे में समीक्षा की, जिससे उन्हें आम जन का गुस्से को भी झेलना पड़ा था। अपने विचारों एवं उद्देश्यों को साकार करने के लिए उन्होंने ब्रह्म समाज, जो आगे चलकर ब्रह्मा समाज के रूप में कहलाया, उसकी स्थापना की। 20 अगस्त 1828 को राजा राम मोहन ने ब्रह्म सभा के गठन किया, जिसका बाद में नाम परिवर्तित करके ब्रह्म समाज कर दिया गया। इसके अनुसार ईश्वर एक और सभी सद्गुणों का केंद्र और भंडार है, परंतु परमात्मा निर्गुण एवं निराकार है। वह न कभी जन्म लेता, नहीं मरता है। वह सर्वव्यापी, सर्वशक्तिमान, सृष्टि का पालन करता तथा अमर है, इसलिए मूर्ति पूजा अनावश्यक है। ब्रह्म समाज के भवन में किसी मूर्ति, चित्र, पेंटिंग इत्यादि की पूजा करने की अनुमति नहीं थी। वे धार्मिक पुस्तकों का अध्ययन या पूजा में विश्वास नहीं करते थे। उनके अनुसार कोई भी पुस्तक त्रुटि रहित नहीं हो सकती। हिंदू धर्म का शुद्धिकरण, एकेश्वरवाद या निर्गुण परमात्मा में विश्वास ब्रह्म समाज का सबसे प्रमुख उद्देश्य था। उन्होंने ये सारे उद्देश्य तर्क एवं वेदों तथा उपनिषदों से प्रेरित होकर लिखे थे और ब्रह्म समाज में सर्वधर्म समभाव पर बल दिया गया था। ब्रह्म समाज में नैतिकता पर पूर्ण बल दिया गया और कर्म फल में उनका पूर्ण विश्वास था। ब्रह्म समाज के समस्त कार्यों में अहिंसा का प्रमुख स्थान था। वे हिंदू धर्म का शुद्धिकरण करना चाहते थे। उन्होंने विभिन्न बुराइयों, जो उस समय विभिन्न बुराइयों से जकड़ा हुआ था, राजा राम मोहन रॉय के सुधारवादी एवं प्रगतिशील विचारों का तत्कालीन हिंदू रूढ़िवादियों ने कड़ा विरोध किया। इसके प्रतिरोध में राजा राधा कांत देव ने ब्रह्म समाज के सिद्धांतों के विरुद्ध धर्म सभा का गठन किया। 1833 में ब्रिस्बेल जो इंग्लैंड में है, वहाँ पर राजा राम मोहन रॉय का निर्धन हो जाने के कारण
उनके द्वारा स्थापित समाज को गहरा धक्का लगा। ब्रह्म समाज के योगदान को निम्न प्रकार से वर्णित किया जाता है। बहुदेववाद तथा मूर्ति पूजा का उनके द्वारा प्रबल विरोध किया गया। बहुपत्नी प्रथा एवं सती प्रथा का विरोध हुआ। विधवा विवाह का समर्थन और बाल विवाह का उन्होंने विरोध किया। नैतिकता पर बल, कर्म फल में विश्वास, सर्वधर्म धर्म संभाव, निर्गुण ब्रह्म की उपासना पर उन्होंने जोर दिया। धार्मिक पुस्तकों, पुरुषों एवं वस्तुओं को सर्वोच्चता में विश्वास, छुआछूत, अंधविश्वास, जातिगत भेदभाव का उनके द्वारा प्रबल विरोध किया गया। बंगला एवं अंग्रेजी शिक्षा के प्रचार प्रसार का समर्थन किया गया। ये सारे के सारे 7 बिंदु वे बिंदु हैं जो किसी भी समाज को सुधारने के महत्वपूर्ण आधार हो सकते हैं। समाज सुधार के दृष्टिकोण से राजा राममोहन ने बहुत प्रयास किए। उन प्रयासों में सबसे प्रबल प्रयास उनका था सती प्रथा के विरुद्ध अभियान, और इसी की परिणति रही कि उनके इन प्रयासों को लॉर्ड विलियम बेंटिक, जो तत्कालीन भारत के गवर्नर जनरल थे, उन्होंने स्वीकार किया और 1829 में सती प्रथा को एक गैर कानूनी घोषित कर दिया गया था। यह अधिनियम 17 के अनुसार ये पारित हुआ। इसी प्रकार से पाश्चात्य शिक्षा के प्रचार प्रसार के दृष्टिकोण से 1817 में डेविड हेयर को उन्होंने हिंदू कॉलेज की स्थापना में सहायता की थी। राजा राम मोहन रॉय स्त्रियों के सामाजिक दशा के सुधार में जीवन भर प्रयासरत रहे और काफ़ी हद तक उन्होंने सफलता भी अर्जित की। वे स्त्रियों को शिक्षा देने, विधवा विवाह को प्रारंभ करने और सती प्रथा तथा बहुपत्नी विवाह को गैर कानूनी घोषित करने के पक्षधर थे। और यहाँ तक कि उन्होंने स्त्रियों की दशा सुधारने के लिए उन्होंने मांग की कि उन्हें पैतृक एवं विरासत संपत्ति संबंधी अधिकार भी मिलने चाहिए। 1817 में उन्होंने कलकत्ता में एक अंग्रेजी स्कूल खोला और 1825 में उन्होंने वेदांत कॉलेज की स्थापना की, जिसमें भारतीय विद्या, पाश्चात्य भौतिक विज्ञान एवं सामाजिक विज्ञान की शिक्षा दी जाती थी। राजा राम मोहन रॉय को भारतीय पत्रकारिता का जनक भी कहा जाता है। उन्होंने बंगाली, हिंदी और अंग्रेजी में अनेक पत्र पत्रिकाओं का प्रकाशन तथा संपादन किया, इनके माध्यम से वे जनता को शिक्षित करते थे और उनके दुखों एवं कठिनाइयों को सरकार के सम्मुख प्रस्तुत करते थे। राजा राम मोहन रॉय का राजनीतिक दृष्टिकोण से जो दर्शन था वो अंतर्राष्ट्रीय था। वे अंतर्राष्ट्रीय और विभिन्न राष्ट्रों के पारस्परिक सहयोग में दृढ़ विश्वास रखते थे। वे अंतर्राष्ट्रीय स्वतंत्रता, समानता व न्याय के हिमायती थे। उन्होंने स्पेन, अमेरिका और नेपल्स में स्वतंत्रता अभियानों का समर्थन किया था। उनके मृत्यु के पश्चात ब्रह्म समाज की बागडोर रविंद्रनाथ टैगोर के पिता महर्षि देवेंद्रनाथ टैगोर पर आ गई थी, जिन्होंने ब्रह्म समाज को बड़े कुशलता से संभाला। तत्वबोधिनी सभा का उनके द्वारा 1839 में गठन किया गया, जो एक बंगाली भाषा की पत्रिका थी। धीरे धीरे ब्रह्म समाज के सदस्यों की संख्या बढ़ने लगी और इसी के परिणाम स्वरूप ईश्वरचंद्र विद्यासागर तथा अश्विनी कुमार दत्त जैसे महान विचारक इस समाज से जुड़े थे। केशव चंद्र सेन एवं ब्रह्म समाज। जब केशव चंद्र ने ब्रह्म समाज की सदस्यता ग्रहण कर ली तो रविंद्रनाथ टैगोर ने उन्हें ब्रह्म समाज का नया आचार्य घोषित कर दिया। केशव चंद्र सेन की शक्ति, वाक्पटुता और उदारवादी विचारों ने ब्रह्म समाज को अत्यंत लोकप्रिय बना दिया। सेन के प्रयासों से इनकी शाखाएं बंगाल से बाहर संयुक्त प्रांत, बम्बई, मद्रास, पंजाब में भी खुल गई, लेकिन शीघ्र ही
केशव चंद्र के उदारवादी विचारों के कारण देवेंद्र नाथ से मतभेद हो गए और दोनों में ये जो विचारों में मतभेद हुआ, इसके परिणाम स्वरूप ब्रह्म समाज के दो भाग हो गए। 1866 में केशव चंद्र सेन ने भारतीय ब्रह्म समाज के नाम से एक नई सभा का गठन किया। इसके पश्चात देवेंद्र नाथ टैगोर ने ब्रह्म समाज को आदि ब्रह्म समाज के नाम से प्रसिद्ध किया। इस तरह से ये ब्रह्म समाज का बाद में महत्व धीरे धीरे इन दोनों के आपस में मनमुटाव के कारण कम हुआ। लेकिन सामाजिक सुधार दृष्टिकोण से ब्रह्म समाज ने अनेक सिद्धांतों एवं अंधविश्वासों को प्रहार किया। मैंने अपने संपूर्ण इस व्याख्यान को PDF में जो मैंने जिस पुस्तक से लिया है उसको डाल दिया है, आप इसको पढ़ें और विस्तार से इसको समझें। धन्यवाद।